अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MBDN नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान चौधरी वकार मोमदाना। आज मेरे पास ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिसका तारफ कराना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त भाई वीडियो देखते हैं वो मेरे ख्याल से जानते होंगे। काफी दफा हमने इनका इंटरव्यू भी किया है और ये लोगों की खिदमत करते हैं, चाहे फलाई काम हो, चाहे कोई किसी का इमरजेंसी का काम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई नेकी का काम हो, इसमें इनका नाम बेहतरीन अंदाज में शरीक किया जाता है। और आज हमारे पास हमने इनसे खसूसी टाइम लिया है। ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हमें एक इंटरव्यू चाहिए आपका। इन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं और इन्होंने 2 ऐसे काम किए हैं लोगों के लिए। उनमें पहला काम यह है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, अगर जिस्म से अज़ा अलग हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी का हो ना, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसका हल भी फौजी बशीर साहब के पास मौजूद है। और ये दूसरा काम इनका यह है कि अगर आपका मोबाइल का डाटा अगर आपको चाहिए, अगर किसी बंदे का किसी का डाटा चाहिए तो वो भी फौजी बशीर के पास आए और उसका हल भी फौजी बशीर के पास मौजूद है। और हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने ये 2 काम कैसे सरअंजाम दिए और इनमें कैसे हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजी बशीर साहब, हमने देखा है कि आप कादराबाद जोन के सदर भी हैं और काफी ऐसे काम है जो आपने किए हैं और हमने देखे भी हैं। एक तो होता है अनदेखा काम होता है, लेकिन हमने देखा है कि आपने ऐसे काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये जो काम आपने आज हमें पता चला है कि अगर किसी का अज़ान कट जाता है, इसका हल भी है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और आपने इज्जत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी वकार साहब बात ऐसे है कि जफराबाद में रहा हूँ, मैंने ड्यूटी की है बहुत अच्छा वहाँ पर। वहाँ एक अस्पताल है सऊदीया का जो कि 2010 में कायम हुआ था, तो वो हमारे लोगों को नहीं पता है। तो अल्लाह ना करे वहाँ अगर किसी का अज़ान जिस्म से अलग हो जाता है, हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, तो उसकी जो लाहौर में नॉर्मल फीस है जो प्राइवेट अस्पताल करते हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए है, लेकिन वहाँ पर जो है वो फ्री हो जाता है। लेकिन वहाँ हमारे लोगों को पता नहीं है, वहाँ पर अप्रोच करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा तल्लकात है, वहाँ मैंने बहुत अच्छी ड्यूटी की हुई है, लोग मेरे बड़े जानने वाले, जो उसका ऑनर है, जिसके मिसाल में मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि जिसकी ज़मीन के अंदर वो अस्पताल बना हुआ है, वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है सेठ आरफ। तो उसका नाम एक भाई है सेठ अबरार, वो दोनों मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और अंदर फिर उनके साथ मेरा बहुत करीब वास्ता है। तो उनके थ्रू फिर वो जो है ना इलाज मैंने 3-4 बंदों का पहले वहाँ से करवा कर लाया है। जिनका आपने इलाज करवाया है वो इस टाइम बिल्कुल ठीक है या अभी भी उनको कोई मसला है? ना अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बिल्कुल वो लड़के ठीक हैं। एक अपना डिंगा में है, एक सुहावा में है, तो एक ख्वार में है। तो अच्छा, जो मतलब पिंड सईदा शरीफ के अलावा भी जो इलाके हैं, शहर हैं, उनके लिए भी आपकी खिदमत हाजिर है? जी बिल्कुल। जहाँ कोई मेरे जानने वाला जिसको पता है, अभी ये ख्वार में हमारे रिश्तेदार थे, उनको पता था उनकी टांग काट की थी, उसकी लगवा कर है। वो टीकाकार क्या करते हैं कि वहाँ अस्पताल में बंदे की ट्रीटमेंट करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो सूदिया में भेजते हैं, सूदिया से अजाब बांध के फिर आता है, वो सहज का ले लेते हैं, सहज लेकर सूदिया में भिजवाते हैं। वहाँ फिर बंदे को 7-8 दिन वहाँ उसको एडमिट करते हैं। एडमिशन के बाद फिर वहाँ उसको प्रैक्टिस कराते हैं चलने की। जब मुकम्मल बंदा ठीक हो जाता है उसके बाद फिर वो वहाँ से, और बिल्कुल फ्री है वहाँ। अगर कोई थोड़े पर चार्जर हैं तो वो रोटी के हैं, तो रोटी का अगर हंसता रहता है 2-4 हज़ार, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ बंदा मुकम्मल फिट करके हमने जब 4-5 पर बंदे ले गया, वहाँ से पैदल चला कर लाए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छा है काम है। अगर किसी भी भाई को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं अभी आजकल के दौर में मुजफ्फराबाद जाना आना पड़े, लेकिन फिर भी मैं किसी की बेहतरी के लिए, भले के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। अगर कोई गरीब भाई जिसका अज़ान कट गया हो, उसके लिए फौजी बशीर साहब की खिदमत हाजिर है, चाहे वो पिंड सईदा शरीफ का हो, चाहे फालिया का हो, चाहे मंडी बहाउद्दीन का हो, चाहे किसी इलाके से भी उसका ताल्लुक हो, फौजी बशीर साहब की उसके साथ खिदमत हाजिर है। वो जाने के लिए तैयार है। आज ऐसा जो टाइम जा रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ जाने के लिए भी, लेकिन इनका बड़ापन है के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि किसी ना किसी का मेरे से कुछ हो सके कि मैं उसका कुछ कर सकूं।
दूसरा काम फौजी बशीर साहब ये है कि आपने डाटा जो मोबाइल का आजकल बड़ा इशू है, अगर कोई मर्डर हो जाता है या इसके हद से कोई घर में कोई मसला होता है तो लोग कहते हैं कि फोन का डाटा निकालना है। इसमें भी मैंने सुना है कि आपने 1 2 3 बंदों के जो ऐसे ना डाटा निकाले हैं वो बेहतरीन अंदाज से निकले हैं, बिल्कुल दुरुस्त निकले हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसका हाल ये है कि आजकल हर बंदे ने अपनी वो ना वेबसाइट बनाई हुई है, तो लोगों को ऐसे लूटते हैं कि 10,000 मांग लेता है कोई, तो जी मुझे इतना डेटा, लोग तो मजबूर होते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की चोरी हुई है, किसी का कुछ और कोई तंग कर रहा है नंबर, इस तरह के हजारों मामला होते हैं ना, तो लोग तो, लेकिन आगे लोगों को नहीं पता होता ना वैसे एक्चुअल में वो बिल्कुल नॉर्मल फीस है, उसकी कोई अखराजात नहीं है, किसी लुटेरे के हाथ चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे साथ कनेक्ट करे। 3 महीने का डाटा, उसको कहते हैं CDR, 3 महीने का डाटा उसमें होगा, उसमें लोकेशन होगी, इधर से कॉल हो रही है जाने की और आगे जहाँ से कॉल हो रही है दोनों की लोकेशनें भी होंगी, मैसेज होंगे, सब कुछ उसमें वो होता है। तो उसमें 3 महीने का डाटा होगा, 2 घंटे के अंदर मैं निकाल कर दूंगा और बिल्कुल नॉर्मल फीस है, किसी लुटेरे के आगे किसी को नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लोग फीसें मांग रहे हैं, कुछ भी उसमें इतना इशू नहीं है, बिल्कुल वो मेरे साथ रब्ता करे इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर मैं, तो उसके बाद CDR निकाल दूंगा। एक होती है ऑनरशिप, जिसका खाली नाम पता करना होता है, भाई इसके नाम कितनी सिम है, ये बंदा उसके कार्ड का नंबर क्या है, ये वो तो बिल्कुल इंतहाई 1 मिनट से पड़ जाती है और उसकी बिल्कुल नॉर्मल फीस है। अच्छी बात तो यह है कि ये फौजी बशीर साहब पेशे के लिहाज से फौजी हैं, लेकिन आप रिटायर हो चुके हैं, ये सब कुछ जानते हैं कहाँ फ्रॉड लगता है, कहाँ काम बेहतरीन हो सकता है, कहाँ पर कैसी चीज मिलती है, कहाँ पर कैसी चीज मिलती है, और ये वो सब कुछ चीजें जानते हैं। ये जानते हैं कि डाटा निकालना कहाँ से निकाला जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, और इन्होंने 1 2 लोगों के डाटे निकाले भी हैं और मैंने देखा भी है कि बिल्कुल दुरुस्त डाटे निकले हैं। और ये जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे सईदा शरीफ के ये रिहायशी हैं और हमारी काफी दफा इनसे मुलाकात भी हुई है और अच्छे अंदाज में बात भी करते हैं। सबसे ज्यादा हर इंसान का लहजा होता है, ये लहजा इनका बेहतरीन है और इनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। फौजी बशीर साहब मेहरबानी, शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। थैंक यू, मेहरबानी। और अब हमें इजाजत है एक नई वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।